के शिरोमणि महात्मा, सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि महात्मा, स्वयं शंकर जी के अवतार शंकराचार्य भगवान, वे अद्वैत संप्रदाय के सन्यासी हैं। अद्वैत माने जो अपने आप को ही अहम ब्रह्मास्मि शिरोहम, जो अपने आप को ही पर ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो अद्वैतवादी। लेकिन शंकराचार्य भगवान ने भी श्री कृष्णाष्टक की रचना की। उन्होंने भगवान के गुणों का वर्णन किया, उन्होंने गंगा जी की महिमा का गान किया, उन्होंने महाराज देवी की महिमा का गान किया। तो जो अद्वैत मत के जो संत हैं, सन्यासी हैं, वे भी भगवान के नाम रूप में श्रद्धा रखते हैं। सुखदेव जी पहले आत्मज्ञानी थे, अद्वैतवादी थे, लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवत के सुंदर श्लोकों को श्रवण किया, भगवान के सौंदर्य, माधुर्य आदि गुणों को जब उन्होंने कान के माध्यम से सुना, वे मुग्ध हो गए और महाराज निराकार स्वरूप का ध्यान करते थे। वो सब छोड़ छाड़ करके और व्यास जी की शरण में आए, पिताजी की शरण में आए, बोले महाराज आप तो हमें भागवत की कथा सुना दो। हमें भगवान के गुणों ने खींच लिया। भगवान का नाम है चित्तचोर। हमारे ठाकुर जी बड़े प्रसिद्ध चोर हैं, माखन की चोरी करते, वस्त्र की चोरी करते और अपने भक्तों के चित्त की चोरी करते, भक्तों के मन को भी चुरा लेते, ऐसे मनमोहन हैं। तो ठाकुर जी ने सुखदेव जी के मन को चुरा लिया, चित्त को चुरा लिया। भक्तों का निर्मल हृदय है लोहा और भगवान है चुंबक। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसी जिनका मन निर्मल हो गया है ना, उनका मन बड़ी जल्दी भगवान में लग जाता है, भगवान उनके मन को खींच लेते हैं। तो उन्होंने कुछ श्लोक सुने थे और उन श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी की बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। व्यास जी के पास आए, व्यास जी ने उनको भागवत का उपदेश दिया। अब परीक्षित जी ने अनशन व्रत क्यों लिया, ये कथा अब विस्तार से सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। हे शौनक आदि ऋषियों, ये बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, कौरवों की सारी सेना मारी गई युद्ध में और दुर्योधन भी मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी जान भीमसेन ने तोड़ दी, मरने ही वाला था, अंतिम सांसें गिन रहा था। तब दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, उसने अपने मित्र का प्रिय कार्य करने के लिए एक महाराज प्रतिज्ञा ली। उसने कहा, प्रिय मित्र, जिन पांडवों ने तुम्हारे सारे भाइयों को मार दिया, तुम्हारी ये गति कर दी, मैं उनका सिर काट करके तुम्हें ला करके दूंगा। अश्वत्थामा गया और सोते हुए पांडवों के 5 पुत्र, उनको 5 पुत्रों को ही पांडव समझ करके मार डाला। वो सोचता था ये पांडव ही सो रहे हैं, और उनका सिर लेकर के दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन ने उसके सरों को अपने हाथ से कुचल दिया और वो तुरंत समझ गया कि इनमें भीमसेन का सिर नहीं है। भीमसेन उसका प्रबल शत्रु था दुर्योधन का। बोले, भीमसेन मेरा शत्रु है और ये उसका सिर नहीं है, क्योंकि उसके सिर की कठोरता मैं जानता हूँ। ये तो बड़ा मामूली सर है, ये उसका सर नहीं है। तो उसको बाद में पता चला कि ये तो पांडवों के पुत्र हैं। अब तो महाराज दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा के इस कर्म की निंदा की। अरे तूने बालकों को क्यों मार दिया, और सोते हुए बच्चे। एक तो बाल हत्या बड़ा महाराज भयंकर पाप है, उसमें भी सोते हुए तो किसी भी प्राणी को उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। सोते हुए को मारना ये बड़ा भयंकर पाप है। हमारे यहाँ तो युद्ध में अगर शत्रु के पास अस्त्र नहीं है तो उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाता था। जिसके पास शस्त्र नहीं, जिसका शस्त्र टूट गया है, जिसका रथ खंडित हो गया है, जिसका सारथी मर गया है, ऐसे शत्रु पर भी प्रहार नहीं किया जाता था। ऐसा महाराज
युद्ध में भी धर्म का पालन होता था, लड़ाई में भी। ऐसा महाराज हमारे यहाँ होता था। तो अब दुर्योधन ने उसकी निंदा की, तुमने बड़ा बुरा किया। अब जैसे ही पांडवों को मालूम हुआ, पांडव महाराज क्रोध में भर गए और द्रौपदी का तो रो रो करके बुरा हाल हो गया। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। द्रौपदी रोने लगी और रो रो करके महाराज बड़ा विलाप कर रही है, व्याकुल हो रही है। तब महाराज अर्जुन अपने रथ में बैठ करके दौड़े हुए गए हैं। अब जब इसने जाना अश्वत्थामा ने कि अर्जुन मेरे पीछे लगे हैं, तो ये दौड़ा, भागा। लेकिन महाराज अर्जुन बड़ी तीव्र गति से इनके पीछे चल रहे हैं। तब महाराज जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन तो मुझे पकड़ ही लेंगे, मार डालेंगे, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का अर्जुन के ऊपर उसने प्रहार किया। इधर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो अब इतनी जोर की अग्नि प्रकट हुई कि पूरी धरती जलने लगी। तब भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लो। तो अर्जुन तो जानते थे वापस बुलाना ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा नहीं जानता था। अब महाराज वो उसका ब्रह्मास्त्र वो जलाने लगा। तो भगवान ने कहा दोनों ब्रह्मास्त्रों को तुम वापस खींच लो। तो दोनों ब्रह्मास्त्र भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने खींच लिए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके महाराज रस्सी से बांध करके और मार पीट करके रथ से बांध करके उसको वहां लेकर के आए जहां द्रौपदी आदि कुंती आदि सब स्त्रियां थी। और कहा द्रौपदी से कि अब इसको क्या दंड दिया जाए। भगवान ने उस समय कहा कि भैया बाल हत्यारे को मारना नहीं चाहिए, बाल हत्यारे को तो छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण जो है उसका वध नहीं करना चाहिए। अब दोनों ही बात कह रहे हैं, ब्राह्मण भी है और बालकों की हत्या की है, इसलिए मारना भी चाहिए, नहीं मारना भी चाहिए। महाराज अब सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते, बात को घुमाते फिराते क्यों? तो लेकिन अर्जुन बड़े चतुर सावधान हैं, उन्होंने समझ लिया भगवान क्या कह रहे हैं। उस समय महाराज द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही, वो बात सुनने योग्य। द्रौपदी भगवान की बड़ी भारी भक्त है और द्रौपदी के हृदय में अश्वत्थामा को इस प्रकार बंधा हुआ देख करके बड़ी दया उमड़ी। उसने कहा कि अपने पतिदेव अर्जुन से कि महाराज आर्यपुत्र इसको छोड़ दीजिए, ये आपके गुरु का पुत्र है और गुरु पुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र है, द्रोणाचार्य इनके गुरु हैं। तो गुरु पुत्र जो है गुरु के समान ही होता है, तो इसलिए आप इसमें अपने गुरु का दर्शन करिए। इसने भले ही मेरे पुत्रों का वध किया है, लेकिन एक तो ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है और अपनी माता का अकेला पुत्र है। मेरे पुत्र मारे गए कोई बात नहीं, मैं तो आपके सहारे अपना जीवन काट लूंगी। मेरे 5 पति हैं, लेकिन इनके जो माता हैं वे तो विधवा हो गई। द्रोणाचार्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और इनके इकलौते पुत्र हैं। अब यदि उनके पति भी नहीं है, पुत्र को भी आप मार दोगे तो वे बेचारी सब प्रकार से असहाय हो जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी। इसलिए जिस दुख का अनुभव मैं कर रही हूँ, मेरे पुत्र मारे गए, जिस दुख का अनुभव मुझे हो रहा है उस दुख का अनुभव इनकी माता को ना करना पड़े। कैसी करुणा है! नहीं तो महाराज इतना बड़ा अपराध किया, अश्वत्थामा ने तुरंत उसको मारने की आज्ञा दे देती, लेकिन उन्होंने हृदय में कैसी उनके करुणा, कैसी दया। उन्होंने कहा जिस दुख का अनुभव मुझे करना पड़ रहा है, इसकी माता उस दुख का अनुभव न करेगी। दूसरे के दुख को अपने ही दुख के समान समझना चाहिए। दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, यही साधुता है। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। अपना बुरा करने वाले का भी भला करते हैं भगवान के भक्त संत।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो काम हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वह काम हम दूसरे किसी के साथ न करें, यही धर्म का सार है। धर्म क्या है? बोले यही धर्म है कि भैया जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ न करें। हमसे कोई छल करे, हमसे कोई झूठ बोले, कपट करे, हमें अच्छा नहीं लगता। जब जो क्रिया हमें अच्छी नहीं लगती तो हम दूसरों के साथ क्यों करते हैं? वह यही असाधुता है। जो क्रिया हमें अपने लिए खराब लगती है वो किसी दूसरे के साथ न करें। तो द्रौपदी जी ने छुड़ाया, भगवान ने आज्ञा दी। अर्जुन ने कहा मैं आपकी बात समझ गया, और महाराज उसका सिर मोड़कर, उसके सिर में मणि थी, मणि को निकाल करके और भरी सभा में अपमानित करके धक्का दे करके उसको बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान करके धक्का दे करके सभा में से निकाल दिया जाए, यही उसका वध है। और उसको शरीर दंड देने का विधान शास्त्र में नहीं है, तो यही किया गया। अब महाराज इसका तिरस्कार हुआ सभा में, इसकी बड़ी बेइज्जती हुई, इसको बहुत बुरा लगा, बड़ा क्रोध आया, और इसने पांडवों के वंश को निर्मूल करने के लिए, नष्ट करने के लिए एक बार फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। अब की बार ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा है अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु जी, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश है, पांडवों का बीज है, गर्भवती है, और कुछ ही महीने में वो बालक को जन्म देने वाली है। ये जानता था, इसने उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि अगर उत्तरा नष्ट हो गई तो पांडवों का कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। तो महाराज अब जैसे ही उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला रहा है, वो महाराज कहीं नहीं गई, वो सीधे भगवान की शरण में आई। वो चाहती तो अर्जुन के पास जाती, अर्जुन उनके ससुर हैं, श्री युधिष्ठिर जी हैं, भीमसेन जी हैं, सब हैं, लेकिन वो कहीं नहीं गई, क्योंकि उसने देख लिया, समझ लिया कि भैया हमारे कुल खानदान में जब किसी के ऊपर संकट आता है तो संकटों से उबारने वाले यही हैं, श्री कृष्ण हैं। जब मेरी सास पर संकट आया, द्रौपदी जी पे संकट आया, तो किसी ने रक्षा नहीं की, भगवान ने रक्षा करी। इसलिए बोले समय मत खो व्यर्थ, इनकी शरण में चलो। भगवान ने देखा मेरी शरण में आई है, तुरंत महाराज भगवान अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण करके उत्तरा के मुख से होकर के उसके गर्भ में चले गए, और ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की शिशु, जो गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा, परीक्षित जी हैं गर्भ में, उसकी रक्षा की। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और अपनी गदा ले करके चारों ओर परीक्षित के घूमने लगे और ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को शांत किया। शिशु परीक्षित अभी 8-9 महीने के हैं और उन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। परीक्षित जी ऐसे भक्त हैं जिन्हें गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। परीक्षित जी के समान परीक्षित जी ही हैं, गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ। श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपधारी, पीतांबर शरीर पर शोभित सुशोभित हो रहा है। भगवान की शोभा देखी, भगवान ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और फिर ठाकुर जी बाहर आए और महाराज कुछ दिन पांडवों के पास पधारे और फिर द्वारका जाने के लिए ठाकुर जी एक दिन तैयार हो गए, अपने रथ पर बैठ गए। युधिष्ठिर राजा बन गए हैं और कौरव तो सब युद्ध समाप्त हो गया, कौरव सब मारे गए, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर बन गए। अब राज्याभिषेक हो गया तो भैया चले, अब हम अपना काम देखें। द्वारका भी तो सुननी पड़ी है, भगवान यहाँ बहुत दिनों से हैं। द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। उस समय महाराज कुंती ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी है। कुंती भगवान के रथ के आगे आकर खड़ी हो गई।
बोले हे श्री कृष्ण, हे भैया तुम हमें छोड़ के मत जाओ। माता जी बुआ है, तो बुआ जी अब आप मुझे क्यों रोक रही हैं? अब आपके सारे संकट दूर हो गए, दुख दूर हो गए। लोग मुझे संकटों में ही याद करते हैं, जब विपत्ति पड़ती है तो मुझे याद करते हैं। अब तुम्हारी तो सब विपत्ति सब दुख दूर हो गए, अब मुझे क्यों रोकती हो? कुंती ने कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम विपत्ति में ही आते हो तो फिर महाराज हमें जीवन में विपत्ति ही मिलेगी। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जब आप हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। हमारे जीवन में विपत्तियां थी, कष्ट थे, संकट थे, आप हमारे साथ थे। अब थोड़ा सब कुछ ठीक हो गया तो आप जाने लग गए। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरणों की सन्निधि चाहिए। एक हमारे ब्रज में बड़ा दोहा प्रसिद्ध है, सुख के माथे सिल पड़े। सिल जानते? सिल माने पत्थर। वो हाँ, माता जी कह रही है जो सिलबट्टा पर चटनी पीसते थे, अब तो महाराज सिलबट्टा सब घरों से चला गया, अब तो मिक्सी आ गई। मिक्सी ने सिलबट्टे का अपहरण कर लिया। पहले महाराज चटनी पीसती थी सिल पर। अच्छा, सिल पर जो चटनी पीसती थी उसका स्वाद ही अलग था, वो मिक्सी में नहीं आता। सिल तो सिला ही थी, तो सिल माने शिला, शिला माने पत्थर। तो हमारे ब्रज के संत कह रहे हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी बात दुख की, जो हरि को भजन कराए। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिसमें हम भगवान को ही भूल जाएं। इसलिए कुंती माता कह रही, महाराज हमें तो पद पद पर विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्तियां आपको, विपत्तियों में आपका स्मरण आदमी करता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न को, ये तो दुआ बड़ा प्रसिद्ध है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो जो विपत्तियां है ना महाराज, उनमें आपका दर्शन होता है, और आपके दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर दोबारा नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए विपदः सन्तु नः सस्व, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देखो, संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं, और संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं। तो संपत्ति क्या है? संपत्ति है भगवान की स्मृति। अगर घोर से घोर प्रतिकूलता में भी भगवान का स्मरण बना हुआ है तो फिर महाराज सब आनंद है। और महाराज जिस क्षण हम भगवान को भूल जाते हैं, ठाकुर जी का विस्मरण हो जाता है, तब समझो जीवन में विपत्तियां आ गई। संपदो नेव संपदः, विपदो नेव विपदः, विपदो विस्मरणं विष्णुः, संपन्नारायण स्मृतिः। संपत्ति क्या है? संपत्ति भगवान की स्मृति है। भगवान याद आ जाए सबसे बड़ी संपत्ति, और भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति सोई, जब तब सुमिरन भजन
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। एक बड़ा सुंदर पद है। इस विषय में, प्रसंग में हमें बड़ा प्रिय लगता है। प्रभु की याद दिलाने वाले, जिनमें प्रभु की याद आवे, प्रभु की याद दिलाने वाले, दुख रहे नित मेरे पास। प्रभु की याद दिलाने वाले, दुख रहे नित मेरे। प्रभु की याद भुलाने वाले, सुख समूह हो जाए ना। प्रभु की याद भुलाने वाले, सुख समूह हो जाए ना। हम संपत्ति नहीं चाहते, सुख नहीं चाहते, हम दुख भी नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी याद बनी रहे। सुख दुख जो आवे सो आता रहे। अगर संसार का सुख आपको भुलाने वाला हो तो ऐसे सुख का सर्वनाश हो जाए, नष्ट हो जाए। और यदि आप दुख में याद आते हो, हमारा जैसा दुख सदैव मेरे पास बना रहे। हम सुख दुख नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपका स्मरण। प्रभु की याद दिलाने वाले, दुख रहे नित मेरे पास। प्रभु की याद दिलाने वाले, दुख रहे नित मेरे पास। वह विपत्ति संपत्ति परम है, जिसमें प्रभु के हो दर्शन। वह संपत्ति विपत्ति रूप है, हटवा दे जो प्रभु से मन। हटवा दे जो प्रभु से मन। वह अपमान मान सच्चा है, जिसमें हो शुभ प्रभु का भान। जो प्रभु से संपर्क छुड़ा दे, वह जलने लायक मान। वह जलने लायक मान। और दुख दे चाहे दे आराम, दुख दे चाहे दे आराम। बिक गए हम तो तेरे नाम, बिक गए हम तो तेरे नाम। दुख दे चाहे दे आराम,
गए हम तो तेरे नाम कन्हैया, बिक गए हम तो तेरे नाम। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी। मैं तेरे चरणों की हूँ दासी, मैं तेरे चरणों की हूँ दासी। तेरे चरणों में है चारों धाम, तेरे चरणों में है चारों धाम। बिक गए हम तो तेरे नाम, बिक गए हम तो तेरे नाम। दुख दे चाहे दे आराम, दुख दे चाहे दे आराम। बिक गए हम तो तेरे नाम, बिक गए हम तो तेरे नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। एक लाइन और सुना दें फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे, तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे, तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे। न मुख मोड़ेंगे जीवन की, न मुख मोड़ेंगे जीवन की, तुम्हें बाजी लगाएंगे, तुम्हें बाजी लगाएंगे। तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे, तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे। अगर आप दुखों में ही मिलते हो, अगर ये शर्त आपने लगा रखी है कि मैं तो भैया दुख में ही मिलूंगा, तो सब दुख उठाएंगे। तुम्हारे तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे, तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे। न मुख मोड़ेंगे जीवन की, तुम्हें बाजी लगाएंगे, न मुख मोड़ेंगे जीवन की, तुम्हें बाजी लगाएंगे, तुम्हारे वास्ते मोहन सभी दुख हम उठाएंगे। तुम्हारे वास्ते मोहन
दुख हम उठाएंगे, सभी दुख हम उठाएंगे, सभी दुख हम उठाएंगे। भजन तो थोड़ा बड़ा है पर अभी थोड़ा समय का अभाव है, इसको फिर किसी दिन सुनाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंती माता ने कहा प्रभु आप मत जाइए। ठाकुर जी रथ से उतर गए, कुंती बुआ के हाथ पकड़ लिए, बोले बुआ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू इतनी व्याकुल मत हो। ठाकुर जी रुक गए, जो रथ वथ सब तैयार हो गया तो बोले भाई सब उतार दो, अब और दिन यहीं रुकेंगे। फिर ठाकुर जी बहुत दिन तक हस्तिनापुर में रहे, अपने पांडवों को अपने भाइयों को खूब सुख प्रदान किया। एक दिन महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि भैया मेरे मन में बड़ा दुख है। किस बात का दुख है? बोले मेरे कारण महाभारत का युद्ध हुआ। अरे आपके कारण क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध तो इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन आपको आपका हिस्सा नहीं देना चाहते थे, उनके मन में बेईमानी थी, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ। बोले नहीं, अगर वे देना नहीं चाहते थे तो कोई बात नहीं, थे तो हमारे भाई ही, वो हमारे ताऊ थे, वे ताऊ के लड़के थे। अरे वे राजा बने चाहे हम राजा बने एक ही बात है। हमने स्वयं राजा बनने के लिए और स्वयं संसार के विषयों को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा युद्ध करवाया। भगवान ने कहा महाराज नहीं, आप ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे। हमने तो संधि करना चाहा, हमने कहा 5 गांव ही पांडवों को दे दो। मैं संधि का प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन उन दुष्टों ने महाराज ये कह दिया कि हम बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे, 1 इंच भूमि नहीं देंगे, युद्ध करो। तो उनके सर पर काल मंडरा रहा था और वे अपनी मृत्यु मारे गए। आप उसका पाप अपने सिर पर क्यों चढ़ा रहे हैं? बोले आप कितना भी समझा लो मेरे मन को संतोष नहीं होता। मुझे लगता है कि इतना बड़ा नरसंहार मेरे ही कारण हुआ। अगर मैं संसार के सुख की आशा का त्याग कर देता और कहीं जंगल में रहते, वन में रहते, अपना गुजारा कर लेते, कितना जीवन है, थोड़ा सा जीवन है, काट लेते। इतना बड़ा, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितने लोग मारे गए, लाखों करोड़ों वीर इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। सारी भूमि रक्त रंजित हो गई और इसका हेतु मैं हूं। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माने, क्योंकि घर का कोई छोटा जब अच्छी बात कहे, उपदेश करे, तो बड़े कहते अरे तू क्या जानता है, तू तो पागल है। छोटे बच्चों की बात को बड़े लोग प्रमाण करके नहीं मानते, भले ही वो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन छोटे को तो छोटा ही मानते। अरे ये क्या समझाएगा हमें, ये तो बालक है, अपना बालक बच्चा है। तो युधिष्ठिर जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण से आयु में बड़े हैं, अब ये छोटे भैया वो बड़े भैया। जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के समीप आते हैं तो चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं। तो अब जब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, वही उपदेश देने लग जाए तो फिर कहाँ तक उनकी बात मानी जाए? उन्होंने नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इनको किसी ऐसे व्यक्ति से उपदेश दिलाना है जिनमें इनकी श्रद्धा हो। किससे करें? भीष्म पितामह पड़े हैं सरसैया पर और वे मेरे दर्शन की बाट भी देख रहे हैं, उन्हें मेरा भी दर्शन करना है। तो एक पंथ दो काय, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। इनको लेकर के वहां जाएं तो उनकी भी समस्या सुलझ जाएगी, इनकी भी समस्या सुलझ जाएगी। तो एक दिन निश्चित किया गया कि भाई सब लोग चलेंगे और भीष्म पितामह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और उनसे कुछ धर्म का उपदेश, उनसे कुछ प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे बड़े धर्म शास्त्र के रहस्य को जानने वाले महापुरुष हैं। तो वे बड़ी अच्छी बातें धर्म शास्त्रों की बताएंगे। तो ये सब 5 भाई, कुंती माता, द्रौपदी मैया सब गए
और भगवान श्री कृष्ण के साथ रथों में बैठ करके बड़े सुंदर सेवक, सब सेवक चल रहे हैं, साथ पहुँचे हैं युद्ध के मैदान में, और वहाँ भीष्म पितामह को प्रणाम किया है। और ठाकुर जी वहाँ सिर की तरफ जाकर के खड़े हो गए और भगवान ने युधिष्ठिर से कहलवाया कि बोले आप जो सुनना चाहते हो सो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने मन की बात जो मन में चल रही थी वो बताई। उन्होंने कहा पहले तो ये जो कन्हैया है इनको हमारे सामने खड़े करो, इनको देखते देखते हम उपदेश करेंगे। हम अपनी अंतिम घड़ी गिन रहे हैं, पीछे भाई जो उपदेश लेने आया है उसको पैरों की तरफ खड़े होना चाहिए। हमारी छाती पे चढ़ के खड़े हैं और कहते उपदेश दो, ऐसे उपदेश नहीं होगा। सामने खड़े हो चरणों की तरफ, तब हमको सुनाएंगे। क्योंकि वे दर्शन करना चाहते थे ठाकुर जी की मधुर मोहिनी मूरत का। भगवान श्री कृष्ण उनके चतुराई से प्रसन्न हुए और भगवान ने चरणों की तरफ खड़े होकर के उपदेश श्रवण करने के लिए इच्छा व्यक्त करी है। तो उस समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर की शंकाओं का समाधान करने के लिए उस समय महाराज धर्मशास्त्र के अनेक रहस्य उन्हें बताए हैं। सब प्रकार के धर्म कर्म की चर्चा करी है। राजा का धर्म, मनुष्य का धर्म, स्त्री का धर्म, भगवत धर्म, सबका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। और महाराज उपदेश करते करते, प्रवचन करते करते अब महाराज भीष्म पितामह मौन हो गए। उन्होंने कहा भैया जो कहना था कह लिया, अब मुझे दो बात इनसे कर लेने दो, श्री कृष्ण से कर लेने दो, क्योंकि अब मेरी अंतिम घड़ी है। तो उस समय महाराज भीष्म जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। बड़ी सुंदर स्तुति भागवत में वर्णन है, कई श्लोकों में भीष्म जी ने स्तुति की है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। अब मृत्यु के समय भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का, धर्म कर्म का अनुष्ठान करके निर्मल हो गई है, पवित्र हो गई है, कामना रहित हो गई है, मैं श्री कृष्ण के चरणों में अपनी बुद्धि समर्पित करता हूं। अपना मन, अपनी बुद्धि हमें भगवान को समर्पित करनी है, लेकिन ठाकुर जी भेंट हमारी बुद्धि की स्वीकार करें, उसमें एक शर्त है। भगवान को ऐसी वस्तु नहीं चढ़ाई जाती जो पहले से किसी के द्वारा उपयोग में ली गई है। जैसे पुष्प जो है किसी के द्वारा सूंघा गया है, वो भगवान को नहीं चढ़ेगा। फल नष्ट भ्रष्ट है, कटा हुआ है, गला हुआ है, ऐसा फल नहीं चढ़ेगा। तुलसी दल भी बड़ी पवित्रता से भगवान को चढ़ाई जाती है, उसकी सुगंध नहीं ली जाती, पहले भगवान को अर्पित की जाती है। भगवान को चढ़ने के बाद जब भगवान के चरणों से उतारी जाती है तब हम उसकी सुगंध लेते हैं। भगवान को एकदम साफ स्वच्छ शुद्ध वस्तु अर्पित की जाती है। हमारी बुद्धि भी भगवान के चरणों में चढ़ने योग्य बन जाए, लेकिन हमारी बुद्धि निर्मल नहीं है। निर्मल बुद्धि कौन होती है? जिस बुद्धि में कोई संसार की कामना नहीं, संसार की वासना नहीं, वो बुद्धि निर्मल होती। जिसमें अनेक तरह की कामनाएं वासनाएं भरी भरी हैं, ऐसी बुद्धि भगवान की चढ़ने योग्य नहीं है। तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, महाराज मेरी बुद्धि कामना रहित है, आप इसकी भेंट स्वीकार करो। जो सदा सर्वदा अपने आनंद में स्वरूप में स्थित रहते हैं और कभी लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करके अवतार लेते हैं,
ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी सुंदर झांकी क्या है? त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुकुलावृताननाभ्यं विजय सखे रतिरस्तु मे नवध्या। भगवान के सुंदर स्वरूप की झांकी कर रहे हैं। कह रहे हैं आपका जो श्री विग्रह है त्रिभुवन कमनम है, तीनों लोकों में इसकी कोई उपमा नहीं, इसकी कोई बराबरी नहीं। तमाल वर्ण है। तमाल का एक वृक्ष होता है, उसका रंग होता है श्याम वर्ण। ऐसा रंग होता है जैसे मोर की गर्दन होती ना नीली, ऐसा महाराज तमाल के वृक्ष का रंग होता है। तो आपके शरीर का श्री विग्रह का रंग भी ऐसा ही है, कमाल वर्णम। और महाराज आपके श्री विग्रह पर पीतांबर फहरा रहा है, जैसे सूर्य की किरणें चमक रही हों, ऐसा पीतांबर फहरा रहा है। और कमल सदृश मुख पर, मुखमंडल कमल की तरह है, उसमें घुंघराली अलकें लटक रही हैं। हे अर्जुन के सखा, हे श्री कृष्ण, मेरी आप में निष्कपट प्रीति हो, आप में मेरा प्रेम हो। और महाराज बहुत प्रकार से स्मरण कर रहे हैं। वे कह रहे हैं मुझे उस लीला का स्मरण आता है जब महाराज युद्ध के मैदान में मैंने आपकी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया था। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं कृष्ण को अस्त्र धारण करवा के रहूंगा। तो आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, छोड़ दी, और मेरी प्रतिज्ञा को आपने सत्य किया। अरे भगवान चाहते तो अपनी प्रतिज्ञा रखते, लेकिन अपने भक्त की बात ठाकुर जी को अपने बात से ज्यादा प्रिय है, महत्वपूर्ण लगती है। मेरी प्रतिज्ञा भले नष्ट हो जाए, लेकिन मेरे भक्त की बात नहीं कटनी चाहिए। महाराज मैंने अर्जुन को अपने बाणों से, अस्त्र शस्त्रों से लहू लुहान कर दिया। उसका महाराज रथ का पहिया मेरे बाण से टूट गया, अब वो बिना रथ का हो गया। आपने देखा कि मेरे भक्त को मार ही डालेगा ये तो आपने महाराज वो टूटा हुआ पहिया उठाया, और जैसे भगवान चक्र धारण करते हैं ऐसे अपने हाथ में उस पहिए को, रथ के पहिए को चक्र बनाकर, और दौड़े भीष्म पितामह की ओर मारने के लिए। उस समय भगवान के शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था, और महाराज आपके शरीर पर जो पसीने की बूंदें थी और जो रक्त की बूंदें थी उससे और सुहावना हो रहा था। बोले मैं उस सुंदर झांकी का स्मरण कर रहा हूं। वो केवल एक झांकी नहीं है, वो मेरे जीवन की निधि है। मैंने आपकी भक्त वत्सलता का उस दिन दर्शन किया। आपने मेरी बात रखने के लिए अपनी बात। अच्छा ठाकुर जी हमारे सत्य प्रतिज्ञ हैं। भगवान जो संकल्प कर लेते हैं, वाणी से नहीं, मन में उनके कोई संकल्प आ जाए तो महाराज पूरी सृष्टि भगवान के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है। माया भगवान की भ्रकुटी के इशारे से संसार का सृजन और प्रलय कर देती है। ऐसे भगवान अनंत लोक के स्वामी ब्रह्मा जी, शंकर जी के सेव्य, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ करके जिनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, वे भगवान आज अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए, अपनी बात को झूठी करने के लिए आज ठाकुर जी उद्यत हो गए, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। प्रतिज्ञा का त्याग, पहले आपने जो कह रखा है उसका त्याग, ये बड़ा भारी पाप है। लेकिन ठाकुर जी बोले कोई पाप लगे भले, भगवान तो कर्म बंधन से मुक्त हैं, पाप पुण्य भगवान को नहीं लगता, ये तो हम जैसे लोगों को, जीवों को लगता है। तो लेकिन फिर भी सत्य संकल्प भगवान ने आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सत्य किया,
बोले महाराज मैं उस झांकी का दर्शन कर रहा हूं। और अंतिम में उन्होंने रास लीला का स्मरण किया है। यमुना जी के तट पर बंसी बट के नीचे आपने महाराज बांसुरी बजाई। गोपियां आपकी बांसुरी की धुन सुनकर के दौड़ी चली आई और महाराज आपने उन गोपियों को सम्मानित करते हुए अपनी प्रेम भरी चितवन से और उनके साथ रास लीला में आपने नृत्य किया। आप बड़ा सुंदर नाचते हैं, ठाकुर जी जैसा नाचते हैं, हमारे कन्हैया जैसा नाचते हैं, ऐसा भैया कोई कलाकार नहीं हुआ। नाचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी का नृत्य। अच्छा, नाचने वाले जो होते हैं उनके लिए जो मंच बनाया जाता है वो स्थिर मंच बनाया जाता है। ऐसा मंच बनाया जाता है जो हिले ना। अगर मंच ही हिलने लग जाए तो नाच पाएगा कोई? नहीं नाच पाएगा। हमारे ठाकुर जी वो कालिया नाग के फनों पर भी नाच लेते हैं। जब भगवान पैर का प्रहार करते हैं तो उसका फन नीचे चला जाता है और दूसरे फन पर प्रहार करते हैं तो दूसरा फन, माने पूरा मंच ऐसे हो रहा है। और उस मंच पर भगवान ऐसा बढ़िया नाच रहे हैं कि सब ऋषि मुनि देवता हाथ जोड़ करके भगवान के नृत्य का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा नाच लेते हैं। तो आपने महाराज वहां ठुमके लगाए रास लीला में। ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमं कृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किल यस्य गोप वध्वा। आपने गोप वधुओं के साथ, गोपियों के साथ जो विहार किया, उस समय जब भगवान ने रास लीला करी उस समय ठाकुर जी की आयु कितनी थी? उस समय भगवान 9 वर्ष के थे। 11 वर्ष की आयु में तो भगवान ने ब्रज का त्याग कर दिया, मथुरा आ गई। 9 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है? तो उस समय का जो भगवान का विहार है, लीला है, नृत्य है, वो महाराज जैसे बालक खेलते कूदते हैं ऐसा विहार है। तो उस विहार का स्मरण किया और कहा कि उस समय महाराज आप रास लीला में अंतर्धान हो गए थे। उस समय मतवाली गोपियां वो महाराज प्रेम उन्माद उनमें हो गया और वे आपकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी। ऐसे श्री कृष्ण आप में मेरा परम प्रेम हो। रास लीला का स्मरण करते हुए भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और उनकी प्राण ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। भगवान के साहित्य मोक्ष को प्राप्त करके भगवान के धाम को पधारे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर वहां से चल करके भगवान द्वारिका पधारे हैं। द्वारिका में भगवान का राजोचित स्वागत हुआ है। बहुत दिनों के बाद आज कन्हैया श्री कृष्ण द्वारिकाधीश द्वारिका में आए हैं। तो द्वारिका वासी जो बहुत समय से जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया था, भगवान के दर्शन के लिए जो लालायित थे, वे अपने प्रभु का दर्शन करके धन्य हुए हैं। इधर महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ है और परीक्षित जी के जन्म के समय ब्राह्मणों ने उनके गुणों का वर्णन किया है। ये बड़ा भगवान का भक्त होगा, बड़ा सत्य प्रतिज्ञ होगा, बड़ा ब्राह्मणों का भक्त होगा, प्रजा का पालन करने वाला होगा, बड़ा सत्यवादी धर्मात्मा होगा। उसके गुणों को सुनकर के युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। और महाराज श्री अर्जुन जो हैं भगवान के साथ ही द्वारिका गए थे और पीछे से फिर भगवान ने अपने धाम को गमन किया। द्वारका से अर्जुन लौट करके आए हैं। बीच मार्ग में भीलों ने, कोल भीलों ने रानियों को लूट लिया। अर्जुन उनका कुछ नहीं कर पाए, एकदम प्रभाहीन हो रहे हैं, जैसे किसी का सर्वस्व लूट गया हो, एकदम दीनहीन मलिन हो रहे हैं अर्जुन। अर्जुन को देखा जब युधिष्ठिर जी ने
उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, अर्जुन की ऐसी स्थिति तो हमने कभी देखी नहीं, क्या हुआ। बड़े भयभीत हो गए, पूछने लगे कि भाई तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे जुए में सब कुछ हार गए हो, क्या हुआ। अर्जुन ने कहा कि भैया जी, हमारे प्रिय सखा, हमारे मामा के लड़के, हमारे प्राण जीवन धन सर्वस्व, जिन्होंने हमारी विपत्तियों से पग पग पर रक्षा करी, वे श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके अपने धाम पधार गए। जैसे ही सुना युधिष्ठिर जी भी बड़े उदास हो गए, निराश हो गए, और पांडवों ने कुंती के साथ, द्रौपदी के साथ बोले अब यहाँ कलयुग आ गया और भगवान चले गए, अब हम यहाँ रह करके क्या करें। पृथ्वी शोभाहीन हो गई, भगवान के चरणों से अंकित थी भूमि, तब तक इसकी बड़ी शोभा थी। अब देखो चारों तरफ अपशकुन हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। जल्दी जल्दी में परीक्षित का राज्याभिषेक किया, उसको राजा बनाया, और आप सब हिमालय पर्वत की ओर स्वर्गारोहण के लिए चले गए हैं। पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, परीक्षित जी राजा बने हैं, और परीक्षित जी ने जब राज्य की बागडोर संभाली तो बड़े धर्म से और प्रजा को पुत्र की तरह मानते हुए प्रजा का पालन किया है। परीक्षित जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें दिग्विजय करनी पड़ती है, दिग्विजय करनी पड़ती है। उसमें महाराज यज्ञीय घोड़ा पूरे देश में, पूरी पृथ्वी पर घूमता है, जो उसको पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध करना होता है। और घोड़े के साथ साथ ये भी अपनी सेना के साथ परीक्षित चल रहे थे। तो महाराज उस प्रसंग में इन्होंने धरती का और धर्म का संवाद सुना। धर्म तो है बैल के रूप में और पृथ्वी है गाय के रूप में, और बैल जो है उसकी 3 टांगे टूटी हुई हैं, एक ही पैर पे खड़ा है। और इस स्थिति में धर्म को, बैल को देख करके पृथ्वी रुदन करने लगी, गाय आंखों से आंसू बहाने लगी, और उसने कहा कि भैया तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि कलयुग में धर्म का एक ही चरण है। पहले युगों में 4 चरण होते हैं, और कलयुग में एक ही चरण है, वो है दान। जेन केन विधि कीने दान करे कल्याण। गोस्वामी जी ने कहा सोत, सत्य, सोच, तप और दान, ये 4 चरण हैं धर्म के। सत्य, सोच, सोच माने पवित्रता, तप और दान, 3 चरण नष्ट हो गए। पवित्रता नहीं रही, तप नहीं रहा, सत्य भी नहीं रहा। सत्य का तो इतना नाश हुआ है कि लोग कहते हैं महाराज आप कहते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलो, बोले झूठ बोले बिना हमारा खाना हजम नहीं होता, कैसे करें। बोले हमारा तो काम ही नहीं चलेगा झूठ बोले बिना, दिन भर झूठ बोलते हैं लोग। कैसे झूठ बोलते हैं। फोन किया किसी ने, बोले कहाँ हो महाराज, अरे बोले पहुंचने वाले हैं आपके पास, 5 मिनट में पहुंचे, और अभी सो करके उठे हैं, अभी नहाएंगे धोएंगे जाएंगे। उससे कहते 5 मिनट में पहुंचे। उसका फिर आधा घंटे बाद, अरे भैया क्या बतावें, तुम्हारे घर के पास तो बड़ा ट्रैफिक है, ट्रैफिक में फंसे। लो अभी घर से ही नहीं चला आदमी, और इतने बहाने बनाता, झूठ बोलता। फोन से भी महाराज बड़े झूठ बोले जाने लगे। तो इस तरह से सत्य का नाश हो गया, पवित्रता नष्ट हो गई, और तप नष्ट हो गया, दान ही बचा। तो पृथ्वी और धर्म जो है बड़े दोनों दुखी होकर बात कर रहे हैं। उस समय परीक्षित जी ने उनका संवाद सुना, और उस समय महाराज क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि एक काला पुरुष, और उसने राजा का सा वेश बनाया है, जैसे नाटक करने वाले वो पोशाक पहनते थे ना राजा की, ऐसा उसने वेश बनाया। हाथ में तलवार ले रखा है, एक हाथ में डंडा ले रखा है, और डंडे से गाय को मार रहा है, पीट रहा है। अब जैसे ही परीक्षित जी ने ये दृश्य देखा, उनको बड़ी गुस्सा आया, क्रोध आया, तलवार अपनी खींच ली म्यान से और दंड देने के लिए तैयार हो गए। वो कलयुग था, वो काला काला पुरुष कलयुग था, गाय के ऊपर प्रहार कर रहा था। तो
उस कलयुग ने जैसे ही देखा कि महाराज ये तो मुझे मारने के लिए तैयार हैं, उसने तुरंत अपना मुकुट उतार दिया, अपना सब अस्त्र शस्त्र पृथ्वी पर रख दिया और चरणों में पड़ गया। बोले महाराज मेरी रक्षा करो। किसी भी वीर पुरुष के आगे जो उसका शत्रु घुटने टेक दे और कहे कि रक्षा करो, उस पर प्रहार नहीं किया जाता। बोले महाराज मेरी रक्षा करो। परीक्षित जी ने कहा तू मेरे राज्य में गाय के ऊपर प्रहार करता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दंड दूंगा। बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। इस समय कलयुग चल रहा है, मैं कलयुग हूं, इस युग का राजा हूं और मेरे युग में धरती पर तमाम तरह के पाप होते हैं, गाय के ऊपर अत्याचार होते हैं, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूं। बोले तूने मेरे सामने रक्षा की गुहार की है, इसलिए मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, लेकिन मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा। कलयुग ने कहा महाराज जहां जाऊं वहीं आपका राज्य है, पूरी पृथ्वी पर आपका शासन है, मैं कहां जाऊं। तो बोला परीक्षित जी बोले कहीं भी जा, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन तू चला जा। बोले महाराज मुझे रहने के स्थान दीजिए। तो परीक्षित जी ने उसको 4 स्थान दिए। 4 स्थान कौन से हैं? अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्भिदः। ये अधर्म के कलयुग के रहने के 4 स्थान हैं। इन 4 जगहों पर कलयुग रहता है। कौन से? बोले जुआ, झूठ, जुए में कलयुग रहता, मदिरा में कलयुग रहता, शराब में कलयुग रहता है, और पर स्त्री में कलयुग रहता है, और हिंसा में कलयुग रहता है। हिंसा माने किसी भी प्राणी को कष्ट देकर के कोई कार्य किया जाए, उसमें कलयुग रहता है। अब जो लोग मांस खाते हैं तो मांस तो बिना हिंसा के प्राप्त नहीं हो, पहले किसी प्राणी को मारना पड़ेगा तभी तो मांस मिलेगा। अंडे भी मुर्गी के होते हैं तो उनमें बेचारे उनको तो जन्म ही नहीं लेने दिया गया और तुमने उनको पहले ही खा लिया, बताओ। तो जो मांस है उसमें कलयुग है। तो मांस, शराब, जुआ और पर स्त्री, पुरुष के लिए पर स्त्री में कलयुग है। अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी सब स्त्रियों में कलयुग है। माता की दृष्टि से सब वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन यदि कोई बुरा भाव लेकर के स्त्री की ओर देखा तो महाराज कलयुग है, वो कलयुग सिर पर चढ़ जाएगा, नष्ट कर देगा। स्त्री के कारण बड़े भारी महाराज सत्यानाश हो जाते हैं। रावण को सीता जी की प्राप्ति की इच्छा जग गई, उसका पूरा कुल खानदान नष्ट हो गया, कोई बचा नष्ट हो गया। यहाँ द्रौपदी जी की लाज गई, महाभारत हो गया। और इसमें महाभारत में भी परधन है। कौरवों ने पराया धन हड़पने की कोशिश की, अपने भाइयों का धन, तो सत्यानाश हो गया। और शराब पीने से भी सत्यानाश होता है। इसमें प्रमाण क्या है भैया? भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने वहां प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर पहले तो यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, और बाद में फिर नशीली वस्तु का सेवन किया, जिससे नशा हो गया। वो मदिरा ही थी, और मदिरा पी करके नशा हो गया, आपस में सब लड़ पड़े और सबका पूरा कुल नष्ट हो गया। शराब पीने से भी नाश, और पर स्त्री में आसक्ति से भी नाश, और जुआ खेलने से भी नाश। जुआ खेला युधिष्ठिर ने तो नाश हो गया। इसलिए भैया नाश की चीजों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा, कलयुग ने कहा महाराज सब बुरे बुरे स्थान आपने दे दिए, एक बढ़िया स्थान बताओ। तो परीक्षित जी ने कहा कि चलो तुम स्वर्ण में रहो। स्वर्ण में, अच्छा सोना जो है वो बड़ी पवित्र धातु है और लक्ष्मी जी का वास है, और सोना इतना पवित्र है कि जब पूजा पाठ करते हैं ना तो सोने की अंगूठी अनामिका में धारण करने से बहुत पवित्रता रहती है और धारण कराई जाती है। सोने की अंगूठी पहन करके
तो सोना तो बड़ा पवित्र है और उसमें कलयुग रहता है, ये कैसे बात सिद्ध होगी? तो यहाँ महाराज संत कहते हैं कि जो स्वर्ण बेईमानी से हड़प करके और अनाचार से अत्याचार से कमाया है, दूसरे के हक का है, आपने अपने पास रख लिया है, उसमें कलयुग है। और सोने को ही धन कहते हैं, केवल सोने में ही नहीं, ये कागज के नोट जो होते हैं इनमें भी कलयुग है। अगर बेईमानी से कमाया गया धन है उसमें कलयुग है। पहले तो सोना ही चलता था धन के रूप में, पहले नोट तो होते नहीं थे, ये करेंसी तो अब बनी है।